हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रिंग स्टडी। दिस इज राशि एंड फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट हम ज्योग्राफी का कर रहे हैं, क्लास 10th का, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं सॉइल। और हम ऑल्सो कवर करेंगे कि सॉइल के टाइप्स, उसमें से हम बेसिकली जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द अलूवियल, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम कवर करने वाले हैं। और फिर अलूवियल के अंदर भी जो सब टाइप्स है दैट टू वी विल सी, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Okay, so the first term is a soil and as we know soil सबसे ज्यादा important resource है, क्योंकि soil अगर नहीं होगी तो हम किसी भी तरह का vegetation नहीं कर पाएंगे, ना ही trees grow हो पाएंगे, ना ही plants grow हो पाएंगे, और ना ही agriculture, जिससे हमारी सबसे ज्यादा important food need फुलफिल होती है, वो सारी चीजें फुलफिल नहीं हो पाएंगी अगर हमारे पास सॉइल नहीं होगी। ऑल्सो सॉइल का यूज बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज एकदम से खत्म हो जाएंगी अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी ऑफ सॉइल अवेलेबल नहीं होगा। तो सॉइल क्या है? तो इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब सॉइल में कैपेसिटी होती है कि ये समय के साथ साथ खुद को रिन्यू कर सकती है। मतलब अगर हम इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें, इसको जस्ट एज इट इज रहने दें, तो ऑटोमेटिकली सॉइल में मैन्योर ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। कभी लीव्स आके उस पे गिर जाती है, कभी कोई एनिमल हो गया, कभी कोई बर्ड अगर उड़ रही है, तो इस तरह से सॉइल खुद से रिप्लेनिश खुद को करती रहती है। ऑल्सो बारिश होती है तो नेचुरल रिप्लेनिशमेंट भी सॉइल को मिलता रहता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज सॉइल बनती कैसे है? तो आप सबने छोटी क्लासेस में कई बार पढ़ा होगा, एक प्रोसेस होती है वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक बड़ी सी रॉक है, उस रॉक में कंटिन्यूअसली जब विंड फ्लो और वाटर फ्लो होता रहेगा, तो उसके जो बहुत सारे पार्टिकल है ना, वो धीरे धीरे टूट टूट कर बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे, और यही पार्टिकल्स धीरे धीरे सॉइल में मिक्स होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ऑल्सो इट क्रिएट्स सम गुड अमाउंट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इस तरह से सॉइल बनती है। बट ये प्रोसेस एक या दो दिन की नहीं है, इसके फॉर्मेशन में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। बट एज वी नो, वी ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉइंग ईच एंड एवरी नेचुरल रिसोर्स, खासकर, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सॉइल को भी बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया है। अब किस तरह से? क्योंकि हमें पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब हमारी फूड नीड्स धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स वी नीड मोर फूड। उस वजह से हम क्या करते हैं, सॉइल में भर भर के फर्टिलाइजर्स बहुत सारे डालते हैं, जिससे सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो एक समय के बाद पूरी तरह खत्म हो जाती है। ऑल्सो ब्रिटिशर्स वाला जो टाइम था, कॉलोनियल पीरियड था, उस समय भी हमसे फोर्सफुली इंडिगो का एग्रीकल्चर करवाया जाता था, जिसकी वजह से सॉइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी, है ना। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि सॉइल खुद से नेचुरली इन अ गुड वे रिपेयर हो जाए, तो आपको उस पर फर्टिलाइजर ना डालकर आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ मैन्योर डालना चाहिए, जिससे वो बेटर वे में रिप्लेनिश हो पाएगी। ठीक है, तो ये तो बात रही वेदरिंग प्रोसेस की। वेदरिंग मतलब इट्स अ सिंपल प्रोसेस, जब एयर या वाटर फ्लो की वजह से बड़ी बड़ी रॉक्स टूटती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं, तो वो पार्टिकल जमीन में मिक्स होकर क्या बना देते हैं, आपका सॉइल बना देते हैं, है ना। थर्ड क्या है, सॉइल में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तभी तो जब उस सॉइल में कोई क्रॉप उगती है, तो उस क्रॉप के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर भी मिनरल्स आते हैं। मिनरल्स जैसे कि क्या क्या होता है, तो पोटैश होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है। इसी तरह के बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली अगर इन विटामिन और मिनरल की सॉइल में कमी हो जाती है, देन वी से कि सॉइल अब अनफर्टाइल बच गई है, मतलब अब उसमें किसी भी तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज ज्यादा नहीं हो पाएंगी, और वो पूरी जमीन उस सॉइल को जो कवर करती है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए, ये तो रहे आपके केमिकल सब्सटेंसेस, बट ऑल्सो सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, उसमें ह्यूमस होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया। आपने पढ़ा होगा कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है, जो केचुए से बनता है, तो वो भी क्या है, वर्मी या केचुए को हम क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड। मतलब कि जानबूझकर हम उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डालते हैं, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी बढ़े, और अगर हम ना डालें
तो भी नेचुरली बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होते हैं जो उसको ह्यूमस रिच बनाते हैं और ऑल्सो इसकी फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। ये आपका एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में पूछे ना पूछे, अगर क्वेश्चन आता है सॉइल का तो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू मेक इन योर एग्जाम, है ना। तो सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है? इट्स अ टॉप सॉइल, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपर सॉइल लेयर। जब सॉइल इरोजन होता है ना बेटा, तो सिर्फ यही लेयर है जो पूरी इरोड हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी पूरी खत्म हो जाती है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है। उसके बाद इसकी सेकंड लेयर होती है जो किससे बनी होती है? वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले से, मतलब क्ले और सैंड से बनी हुई ये क्या होती है? इसकी सेकेंड लेयर। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लेयर की, तो ये क्या है? सबस्ट्रॉम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, मतलब यहाँ पे पेरेंट रॉक होती है और लास्ट में क्या होती है? अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये थर्ड और ये फोर्थ लेयर, तो इस तरह से 4 लेयर मेन होती हैं सॉइल प्रोफाइल की। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट द अलूवियल सॉइल, है ना। तो सॉइल के ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, रेड होता है, ब्लैक होता है, अलूवियल होता है, एरिड सॉइल होता है, तो बहुत सारे टाइप की सॉइल होती है। बट जो अलूवियल सॉइल है ये अक्सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि अलूवियल सॉइल के आपको एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे टाइप्स भी दिए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलूवियल। अलूवियल सॉइल बनती कैसे है? जब भी कभी रिवर फ्लो होती है तो रिवर अपने साथ, फ्लो के साथ, वो अपने साइड के बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स बहाकर लेकर आती है, और जब वो नीचे उतरती है तो उन्हीं पार्टिकल की वजह से पूरा एक प्लेन फॉर्म हो जाता है। तो रिवर फ्लो की वजह से बने हुए पार्टिकल से बना हुआ प्लेन क्या होता है? अलूवियल प्लेन। और अलूवियल प्लेन में जो सॉइल होती है दैट इज द अलूवियल सॉइल, जिसमें कि आपके रिवर साइड पार्टिकल रहते हैं, मतलब रिवर के साइड में प्रेजेंट होने वाले फ्लोड पार्टिकल्स आपके अलूवियल सॉइल में बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब खेती के लिए अगर सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है तो दैट इज द अलूवियल सॉइल, क्योंकि रिवर के पास है, रिवर के थ्रू लाई जा रही है, मतलब इसमें पानी का या मॉइस्चर का अमाउंट बहुत अच्छा होगा, और मॉइस्चर बहुत जरूरी होता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, तो पहला क्या है? ये बनती किससे है? रिवर फ्लो की वजह से। आप देख रहे हैं कि इस सॉइल में काफी सारा मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। अब जब रिवर फ्लो होता है तो इससे कुछ अलग अलग तरह के प्लेन्स बनते हैं। वो प्लेन्स क्या है? द्वार्स हो गया, चोस हो गया और तेरई। आपने सुना होगा हरिद्वार, है ना। तो हरिद्वार ये द्वार से ही बना है, मतलब कि अलूवियल सॉइल के फ्लो होने की वजह से ही वो प्लेन बना हुआ है। द नेक्स्ट वन इज तेरई। आपने सुना होगा नेपाल की तराई या तेरई। उसमें क्या है? जब माउंटेन नीचे उतरता है ना, ये सपोज माउंटेन है, यहां से एक रिवर फ्लो हो रही है, और जब ये नीचे जस्ट उतर रहा होता है तो ये इसके साथ जो भी पार्टिकल बहा कर लाए गए हैं वो सारे पार्टिकल एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो रिवर है वो उसके अराउंड फ्लो होने लगती है। तो इस तरह से ये जो प्लेन बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? तेरे या तराई। तो नेपाल में ये है क्योंकि वहां पे हिमालयन रेंजेस का जस्ट स्लोपी पार्ट होता है जहां से प्लेन बन रहा होता है। ठीक है, चलो अब क्योंकि रिवर फ्लो की वजह से बनता है, तो हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी रिवर क्या है? तो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, यमुना हो गया, ये सारी बड़ी रिवर है, इंडस है। तो इन सारे के फ्लो की वजह से क्या बनता है आपका? ये अलूवियल प्लेन ये बनता है, आपको दिख रहा होगा, ये ब्रह्मपुत्र की वजह से बना हुआ है। ये आपका यहाँ से गंगा रिवर फ्लो होती है यहाँ से, तो गंगा प्लेन है, देन फिर यमुना है, फिर यहाँ पर पंजाब है जिसमें रावी, व्यास, सतलज वगैरह पूरी 5 नदियां फ्लो होती है ना। उसके अलावा ये कुछ एरिया है जहां पर अलूवियल सॉइल देखने को मिलती है। आपको साउथ में भी देखो यहाँ पर अलूवियल सॉइल मिल रही है ना। आपको कहां पर मिल रही है? ईस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न घाट पे नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पहले भी
कि हमारा जो इंडिया थोड़ा सा टिल्ट है, तो सारी नदी इस तरफ फ्लो होती है, इस तरफ फ्लो होने की वजह से इधर क्यों डिपॉजिट करेंगी, यहां से तो जस्ट निकल ही रही है ना, तो उल्टा यहाँ की मिट्टी को वो ले जाकर नीचे मतलब कि इस पार्ट में डिपॉजिट करती हैं, तो इसलिए आपको अलूवियल सॉइल भी इधर देखने को मिलेगी। तो खासकर हम नदियां पढ़ लेते हैं, गंगा यमुना तो बिल्कुल है, इंडस भी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्रा भी हो जाएगी, बट अगर हम साउथ में बात करें तो ये है महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, इनके आसपास भी सदर्न एरिया में आपको अलूवियल सॉइल देखने को मिलती है। विथ मैप भी हमने देख लिया किस एरिया में, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं इसके टाइप। तो दो टाइप की होती है, खादर सॉइल और बांगर सॉइल। यहाँ पे जो खादर सॉइल है ये न्यू अलूवियल है, मतलब नदियां जब बहती हैं तो तुरंत तुरंत वो जो भी पार्टिकल डिपॉजिट करके लाती हैं, जो फ्रेश पार्टिकल से बनती है वो खादर सॉइल होती है। तो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है वो होती है बांगर सॉइल, है ना। खादर क्या होती है आपकी न्यू, बांगर क्या होती है आपकी ओल्ड। उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, नई सॉइल ज्यादा अच्छी होगी कि पुरानी, तो ऑब्वियसली जो न्यू बनी हुई है उसमें मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, कंकड़ भी कम होंगे और पार्टिकल बहुत छोटे छोटे फाइन होंगे क्योंकि वो जस्ट अभी अभी बनी है। तो एग्रीकल्चर के लिए दिस सॉइल इज द बेस्ट सॉइल। वहीं अगर हम देखें बांगर, तो क्योंकि ये पुरानी सॉइल है, मतलब इसके पार्टिकल भी पुराने हैं, पार्टिकल पुराने तो धीरे धीरे ये जुड़ जुड़कर कंकड़ फॉर्म कर लेते हैं। तो मोर अमाउंट ऑफ कंकड़ कहां पर मिलता है, बांगर सॉइल में, और खादर में बहुत कम। तो बांगर अच्छी होती है पर खादर से कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल होती है। अब देखिए अगर हम अलूवियल सॉइल में, तो यहाँ पे पोटैश, लाइम एंड फॉस्फोरिक एसिड का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पर्पस। उसके अलावा यहाँ पे शुगर केन, वीट और पल्सेस का प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आपको पता हो तो उत्तर प्रदेश में शुगर केन, पल्सेस, वीट, पंजाब में देखो आप वीट, तो इन सारे एरियाज में यही सारी क्रॉप्स बहुत अच्छी मिलती हैं। तो अगर आपको एरिया क्लियर है कि किस स्टेट में मिलती है सॉइल, तो आपको उसकी क्रॉप्स रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी क्रॉप्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। तो खादर में पहला जो आपका पॉइंट है ये क्या है, तो इट इज फाउंड इन लो एरियाज। लो एरियाज मतलब जब माउंटेन उतरता है तो उसके नीचे जो मिलती है, यहाँ पे जो मिलती है खासकर, ये क्या होती है आपकी खादर। इसमें देखो इट इज फाउंड इन हायर रीचेस। हायर रीचेस मतलब कि ऊपर ऊपर साइड में जो डिपॉजिट हो जाती है, ये क्या होती है आपकी बांगर। उसके बाद दीज सॉइल आर फाइन इन टेक्सचर, क्योंकि हमने पढ़ा है खादर न्यू बनी है, कंकड़ बनने का अभी उसको समय नहीं मिला है, तो ये फाइन होती है, पतली या छोटे छोटे पार्टिकल होने की वजह से पानी भी अच्छा सोक करती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या है, दीज आर कोर्स इन टेक्सचर, मतलब ज्यादा फाइन नहीं होती, थोड़े से कंपेरेटिवली बड़े पार्टिकल इसमें होते हैं। खादर सॉइल आर मोर फर्टाइल, क्योंकि पानी अच्छा है, होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है इसकी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, तो फर्टाइल होगी। एंड जो बांगर है इट इज कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल, क्योंकि कंकड़ है और कंकड़ में पानी डालने पे पानी पूरा नीचे बैठ जाता है, तो एग्रीकल्चर के लिए उतनी बेटर सॉइल ये नहीं होती है। तो होप अलूवियल सॉइल क्लियर होगा। 2 मार्क या 3 मार्क में डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर आता है। अब अगर आया तो आप उसको बेटर वे में लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो के अगले पार्ट में जो इसकी बाकी टाइप ऑफ सॉइल है, जिसके बारे में हमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, ना ही इतने टाइप्स है, तो दैट वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।